Now then, next case 4. Spherical cell system. ठीक है, let figure shows 3 concentrating thin spherical cells A, B and C of radii A, B and C respectively. The cells A and C are given charges Q and minus Q, and the cell B is earth. Find the charges appearing on the surfaces of B and C. ठीक है, यहाँ पर देखो, एक है, 2, 3 सरफेस है, स्फेरिकल सेल है, दिस ए, दिस बी, दिस सी। अभी चालू क्या कर दिया मैंने, अर्थ कर दिया है, और क्या बोल दिया यहाँ पर, सबका रेडियस दिया, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी और इसका रेडियस सी। इसे माइनस क्यू चार्ज दिया हूँ और इसको क्या दिया हूँ, अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज। अब क्या करना है, इसमें आपको सबका चार्ज निकालना है। तो यहाँ पर अर्थिंग का कौन यूज करोगे और किसका यूज करोगे, पोटेंशियल का। ठीक है, यहाँ पर अर्थिंग एंड पोटेंशियल और जो कंजर्वेशन चार्ज है। तो यहाँ पर जो ट्रिक रहेगा आपका, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड अर्थिंग पोटेंशियल 0, थर्ड पोटेंशियल। ठीक है, ये हुआ। पोटेंशियल में कौन सा यूज करोगे, इनसाइड अ सेल potential remain constant as on surface। मतलब क्या है, जैसे मान लो सेल है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इनसाइड कोई भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालोगे तो कितना, मान लो रेडियस कितना है आर, कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो कोई भी स्फेरिकल सेल के इनसाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी स्फेरिकल सेल के इनसाइड एट एनी पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम एज ऑन सरफेस। तो इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है अर्थ, इसका पोटेंशियल तो 0 है। हियर कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर अर्थिंग है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। हियर
हर सरफेस एज अ पोटेंशियल 0। तो उस पॉइंट पर आप लोग क्या निकालोगे, वी नेट निकालेंगे। तो उसके पहले हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसा करोगे आप, अंदर वालों को चार्ज कितना दिए हम लोग, प्लस क्यू। तो यहाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप कर दो, माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या करेगा, कोई बाहर में प्लस क्यू डाल देगा, तो प्लस क्यू तो होगा नहीं क्योंकि अर्थ है। तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर क्यू डैश डाल दिया। कुछ भी, क्यू डैश 0 भी हो सकता है, क्यू डैश क्यू के बराबर भी हो सकता है, नहीं मालूम क्योंकि अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितना इंड्यूस होगा, इसके बराबर माइनस क्यू डैश। तो बाहर में कितना हो जाएगा, इसमें माइनस क्यू दिया था, ठीक है। जब माइनस है और माइनस क्यू कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू डैश माइनस क्यू। अब दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए, माइनस क्यू के बराबर आ रहा है। तो ये हो गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और इंडक्शन ऑफ चार्ज। यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट इसका लिख लोगे फोर्थ में, बाय इंडक्शन। इसमें कोई डाउट है, ठीक है। नाउ मान लो पॉइंट पी ले लिया मैंने यहाँ पर, पी पॉइंट ऑफ दिस। नाउ फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखोगे आप लोग, हर सरफेस के कारण सबसे पहले अंदर वाले से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम इनसाइड सेल ए। तो इनसाइड सेल ए चार्ज है क्यू, ड्रम ड्रम डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कितना आपका प्लस क्यू है। तो कोई भी पॉइंट बाहर में कितना डिस्टेंस पर, रेडियस कितना है इसका, बी। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, ड्यू टू ए 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, बी के बराबर। नाउ ड्यू टू सेल बी, सेल बी में दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू अंदर, एक प्लस डैश है बाहर। तो इसी सरफेस पर निकालना है। सरफेस पर कितना होता है, जितना रेडियस है सरफेस का, रेडियस कितना है यहाँ पर बी है। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस क्यू 4π0 बी, और इसके कारण कितना हो जाएगा, क्यू डैश 4π0 बी, ठीक है। नाउ ड्यू टू आउटर सरफेस, तो बड़ा है, रेडियस कितना आपका सी। अब ये आपका माइनस क्यू डैश है, दूसरा है क्यू डैश माइनस क्यू। अब देखो इसके अंदर एक पॉइंट है पी। यहाँ पर तीन केसेस हैं, एक है जो पॉइंट है आपका पी पॉइंट आउटसाइड है, और एक ऑन द सरफेस है, और थर्ड क्या है, इनसाइड। यहाँ पर आपको तीनों केस मिल जाएंगे। ये क्या हो गया, आउटसाइड, ये क्या हो गया, ऑन, और ये क्या हो गया आपका इनसाइड। इनसाइड पॉइंट पी, तो इनसाइड यहाँ है ना, तो इसके कारण क्या होगा, दोनों के कारण जो सरफेस पर वही होगा। तो यहाँ हो गया बीपी, इसके कारण पहले निकालता हूँ माइनस क्यू डैश, जरूर लोगे क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है, अपॉन सी, ठीक है। क्यू डैश माइनस क्यू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। तो ये सारे पोटेंशियल एक पॉइंट पर पी पर, तो वी नेट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी प्लस माइनस क्यू प्लस एंड ड्यू टू अर्थिंग वी नेट कितना होगा 0 के बराबर। अब यहाँ से पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा लो, बचा कितना आपका क्यू बाई बी माइनस क्यू डैश बाई बी प्लस क्यू डैश बाई बी माइनस क्यू डैश बाई सी प्लस क्यू डैश माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्यू डैश निकालना था और यहाँ से क्यू डैश सी क्यू डैश बी माइनस क्यू डैश सी प्लस क्यू डैश सी माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू 0। तो क्यू डैश कितना हो गया यहाँ पर क्यू बी अपॉन सी। तो यहाँ पर क्यू डैश 0 नहीं होगा अर्थिंग लगाने के बाद भी। ये आ गया आपका चार्ज, अब पुट कर दो, हो गया। कोई डाउट है? तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा बाहर में आपका माइनस क्यू 1 माइनस बी बाई सी, अंदर में कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा ये तो दिया हुआ माइनस, आगे पुट कर लो। कोई डाउट है? गौरव, देखो इससे बेटर तो नहीं मिल सकता है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पहले बता दिए क्या क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है अनुजा, अनुजा समझ में आया?